यार मेरे बचपन में मुझे आज के बच्चों की तरह इतनी लग्जरी नहीं थी कि रोज जाओ कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जूसेस पी लो। लेकिन बस एक बात की लग्जरी थी कि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पे राशन में महीने के एक रूह अफ़ज़ा की बोतल आ जाती थी। और इस बार जब अपने घर के लिए मैं रूह अफ़ज़ा खरीदने गया तो मैंने ऑब्जर्व करा कि ये 100 से ज्यादा साल पुरानी है। यानी कि अगर रूह अफ़ज़ा की बोतल देख के आपको नॉस्टैल्जिया होता है तो ये इतना पुराना है कि भाई साहब आपके दादाजी को भी उससे नॉस्टैल्जिया हो सकता है। और तो और मुझे ये जानने की चुल हुई कि भाई 100 साल से आज तक ये प्रोडक्ट इतना रेलेवेंट कैसे है, और ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी। चुल हुई ना कैसे, आज जानेंगे कैसे रूह अफ़ज़ा ने हमदर्द को इतना बड़ा बनाया और कैसे ये कंपनी इंडिया से पाकिस्तान और बांग्लादेश तक पहुंची। तो लेट्स डाइव इनटू रूह अफ़ज़ा स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है 1906 से, जब दिल्ली के रहने वाले एक हकीम ने अपने ही घर में एक हर्बल शॉप शुरू करी और उस बिजनेस को नाम दिया हमदर्द। और उस हकीम का नाम था हाफिज अब्दुल मजीद। अब इनकी एक्सपर्टीज थी यूनानी मेडिसिन में। उस समय पे ये यूनानी मेडिसिन जो है वो बहुत ज्यादा फेमस थी और ये अपने घर में ही अलग अलग हर्ब से अलग अलग सिरप बनाते थे और लोगों के उपचार करते थे, लोगों की ट्रीटमेंट में हेल्प करते थे। 1920 तक इन्होंने अपना बिजनेस इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने अपनी छोटी सी शॉप को स्केल अप करके एक प्रोडक्शन हाउस बना दिया। अब उस समय पे इंडिया के अंदर स्ट्रोक, डायरिया और डिहाइड्रेशन की वजह से काफी डेथ्स हो रही थी और इन्हीं डेथ्स को रोकने के लिए हाकिम हाफिज ने बनाई एक ऐसी ड्रिंक जो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाएगी, जो लोगों को डायरिया से बचाएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसी ड्रिंक जो लोग रोज ले सकते हैं एज अ रिफ्रेशमेंट ड्रिंक। अब अगर आप रूह अफ़ज़ा के मेजर इंग्रेडिएंट्स की बात करो तो ये कोरिएंडर, ऑरेंज, पाइनएप्पल, कैरेट, रोज पेटल्स, स्पिनिच और मिंट को यूज करके बनाई गई। और हाकिम हाफिज ने इसका नाम रूह अफ़ज़ा इसलिए रखा क्योंकि रूह अफ़ज़ा का मतलब है एक ऐसी चीज जो आपकी रूह को ताजा कर दे, यानी कि रिफ्रेश कर दे, बोले तो आत्मा तृप्त कर दे, जैसे हम लोगों की मम्मी दादियां बोलती हैं। तो उस समय पे ये ड्रिंक काफी पॉपुलर होगी। वैसे ही पॉपुलर जैसे अमृतसर के कुलचे और वड़ियां बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, वैसे ही दिल्ली से दूर दूर के स्टेट्स तक ये रूह अफ़ज़ा जाने लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1920 में हाकिम हफीज की डेथ हो गई। पर तब तक ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया था कि इसने कंपनी की फॉर्म ले ली थी और अब ये कंपनी नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में थी। लेकिन उसके बाद जब 1947 में डिवीजन हुआ तो इस कंपनी ने बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन लिया। असल में जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें दो भाई थे, उन दो भाइयों का नाम था हाजी हकीम और हकीम मोहम्मद। और समझदारी के डिसीजन उन्होंने ये लिया कि इनके जो बड़े बेटे थे वो इंडिया के अंदर रुक गए और पार्टीशन के बाद हाकिम हफीज के छोटे बेटे शिफ्ट हो गए पाकिस्तान और ऐसे ये कंपनी पाकिस्तान तक पहुंच गई। लेकिन ये दोनों भाई इतनी आसानी से ही दो अलग अलग देशों में जाके नहीं बस गए। इनके बीच में एक डीड हुई जो कि बहुत फेमस है और उस डीड को कहा जाता है वक्फ डीड। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, लेकिन वक्फ डीड के हिसाब से इस बिजनेस के दो ही ट्रस्टी हो सकते हैं, यानी कि जो दो भाई थे। इसके अलावा मान लीजिए किसी एक ट्रस्टी की भी डेथ हो जाती है तो जो उस ट्रस्टी का सबसे बड़ा बेटा होता है वो उनकी पोजीशन लेगा उस ट्रस्ट के अंदर। और अगर वो बेटा तब तक नाबालिग है, यानी कि 18 साल से बड़ा नहीं है और उस पोजीशन को नहीं ले सकता, तो तब तक जो ट्रस्ट को ऑलरेडी हेड कर रहा है वो ही सारे बिजनेस को लेके मेजर डिसीजंस लेगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई साहब चलो ये वाली बात तो ठीक थी, लेकिन ये कंपनी बांग्लादेश कैसे पहुंची? ये तो दो ही भाई थे। तो जो ये हमदर्द पाकिस्तान में गया वैसे ही सेम दिल्ली वाली स्टोरी की तरह एक 2 कमरे के मकान से उन्होंने शुरू किया और 1971 तक काफी फेमस हो गया। लेकिन उसके बाद जब बांग्लादेश का डिवीजन हुआ, यानी कि जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली पाकिस्तान से, तो हमदर्द जो पाकिस्तान की एंटिटी थी उन्होंने बांग्लादेश को ये बिजनेस एज अ गिफ्ट दिया। ये हाकिम मोहम्मद जो कि हेड करते थे पाकिस्तान हमदर्द बिजनेस को, उनकी बेटी ने बताया। अब ये तो आपको पता चल गया कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पूरे इंडिया को तो भाई रूह अफ़ज़ा का नॉस्टैल्जिया है ही है। लेकिन इसके अलावा हमदर्द सिर्फ रूह अफ़ज़ा पे नहीं बढ़ा। ये एक मेडिसिन कंपनी थी, एक यूनानी मेडिसिन कंपनी थी, तो इसके बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं आज की डेट में आपको मार्केट में
देखने को मिलते हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 450 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं हमदर्द के, जो कि 25 से ज्यादा कंट्रीज में बेचे जाते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर साफी और जोशीना तो आपने सुना ही होंगे। आई नो कहानी बहुत ज्यादा छोटी थी, लेकिन जब मुझे चुल्लू ये जानने की कि भाई साहब रूह अफ़ज़ा के पीछे की कहानी क्या है, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं। अब थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। तो आई एम 100% श्योर आपको ये नहीं पता होगा कि हमदर्द जितना भी पैसा कमाता है उसका 85% प्रॉफिट जो है वो चैरिटी कर देता है। इसके अलावा रूह अफ़ज़ा की मार्केट है ना, उसको हमदर्द 45% ओन करता है। तो भाई साहब यही ये हैं, बाकी पतंजलि आके चले गए, लेकिन रूह अफ़ज़ा इज रूह अफ़ज़ा। आप बताइए आपकी क्या यादें जुड़ी हैं? क्या आपको भी बचपन में कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा रूह अफ़ज़ा पसंद था, या एक्सेसिबिलिटी भी उसी चीज़ की थी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और हमको सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही चुल भरे टॉपिक्स पे वीडियोज़ लाने के लिए प्लीज़ प्लीज़ हमको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ताकि यूट्यूब मैया को ये पता चल जाए कि ये लड़का अच्छा काम कर रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।